वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SSS1008। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं और वो साइंस सब्जेक्ट के ऊपर हैं। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या उसके ऊपर आगे भी पूछे जाने की संभावना है, जिनको हमने क्रिएट किया है। तो देखते हैं एक बार। ये जो ऐप है, आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्टिकल चलेगी, लैंडस्केप में नहीं चलेगी और इसको आप क्लिक करके अपनी पूरी स्क्रीन पर लेकर के आ सकते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ये नहीं चलेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, जो सेल है उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ये हमने आपको बताया था जिस वक्त सेल के ऊपर वीडियो डाली गई थी। लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है एग्ज़ामिनर, उस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जो सेल सबसे पहले डिस्कवर की गई थी वो डेड सेल थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने किया था। पजल नहीं होना है, वहाँ पर भी वीडियो के अंदर हमने क्लियरली आपको बताया था। यहाँ पर आप क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होंगे कि रॉबर्ट हुक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसमें पजल नहीं होना है। क्वेश्चन है लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक, ये जो है ल्यूवेनहुक साहब, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था। इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे, एग्ज़ामिनर आपको घुमा सकता है। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक साहब को आप ध्यान रखेंगे लिविंग सेल के मामले में। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली बता भी देगा दिस इज़ द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। देख लेते हैं, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, एंटनी ल्यूवेनहुक आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम। देखिए, लाइसोसोम जो हैं सुसाइडल बैग कहलाते हैं, सेल के, कोशिका के आत्मघाती थैलियाँ। उसके अंदर कौन से एंजाइम हैं जिनकी वजह से इनको बोला जाता है सुसाइडल। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, वो जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है वो हाइड्रोलेस है। भाई आप ध्यान रखेंगे, ना तो डिहाइड्रोजिनेस है, ना प्रोक्सीडेज है, ना कैटलेस है। हाइड्रोलेस, हाइड्रोलाइजिंग जो एंजाइम है हाइड्रोलेस है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो कि जिस कारण से लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियाँ भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि ये डेड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। तो आइए एक बार हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। राइट आंसर। बड़ी खुशी होती है, और खुशी तब होगी जब आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे, टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात करते हैं क्रोमेटिन कंटेंस। क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है अभी देखिए, क्रोमेटिन कंटेंस, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए हिस्टोन होता है, या डीएनए आरएनए हिस्टोन होता है, या आरएनए हिस्टोन होता है और डीएनए आरएनए होता है। बड़े ही आप देख रहे हैं कि मिलते जुलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ध्यान रखेंगे, डीएनए होता है, आरएनए होता है और हिस्टोन्स होता है। तो इसलिए ये सभी आंसर्स गलत हो जाएंगे और ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
इसको हम एक बार क्लिक करके देख भी लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। DNA RNA stones is the right answer. Okay friends, this is very interesting game. ये हम आपके साथ कोड अगर शेयर करते हैं तो आप भी हमारे साथ, क्योंकि हमने क्रिएट किया है तो इसको हम किसी भी वक्त ऑनलाइन कर सकते हैं, और आपको अगर कोड दे दें तो आप साथ के साथ इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज़ है आपको क्वेश्चन समझाना ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है सेलिडन एंड स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट थे, तो बायोलॉजिस्ट। इन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज की है? अब आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, ये बताया था, ब्राउनिन मोमेंट बताया था, नन ऑफ द अबव। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे सिंपल क्वेश्चन सेलिडन एंड स्वान का यही है कि इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। आइए हम एक बार चेक भी कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, ताकि हमारे मार्क्स ना करने पाएँ। और दिस इज़ द राइट आंसर, सेल थ्योरी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जा रहा है हमारा क्विज़। इसी तरह से हम होप करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर भी आप जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं वैसे ही आंसर देने में समर्थ हों। एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये आंसर्स याद हो जाएंगे अच्छे से। कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट हम साथ के साथ जहाँ पर टेक्निकल बात आएगी बताएंगे। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि जो ये वीडियो है क्विज़ के लिए, आप इसको ये वर्टिकली ही देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं, यानी कि पोर्ट्रेट में दिखाई देगी, लैंडस्केप में दिखाई नहीं देगी। और इसमें फुल स्क्रीन पर आप इसको स्क्रॉल कर लेना वीडियो को, ताकि फुल स्क्रीन पर देख पाएँ, बड़ा ही मज़ा आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं एक बार फिर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ड्यूरिंग, ये एक सेकेंड, अपने आप ही आंसर कैसे लग गया भाई। चलो हम दोबारा देख लेते हैं इसको। विच सेल ऑर्गेनेली इज़ नॉट फाउंड इन प्लांट सेल? आप SCR, ये SCR क्या है भाई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ओके, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस और सेंट्रियोल। तो देखिए जो सेंट्रियोल है इसको हम सेंट्रोसोम भी बोल देते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती हैं, तो ये नहीं पाई जाती है भाई। क्वेश्चन क्या है? नॉट फाउंड इन, तो सेंट्रियोल नहीं, ये सभी पाई जाती हैं, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा सेंट्रियोल। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। सेंट्रियोल इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्विज़ होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्रोमोसोम, देखिए पीछे हमने अभी ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या होता है या फिर क्रोमेटिन किसका बना होता है। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था कि क्रोमेटिन जो है उसके अंदर क्या क्या था? DNA, RNA एंड हिस्टोन, ये तीनों चीज़ें थी। अब इसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर DNA, RNA, हिस्टोन, इसमें पजल हो सकते हैं आप। DNA, RNA केवल का तो मतलब ही नहीं पैदा होता और इसका भी मतलब नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे DNA, RNA, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, तो ये सभी जिस ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा वही आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर हम इसको क्लिक करके देख भी लेते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर ठीक है गलत है। वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट आंसर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होता जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियोलस जो है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है भाई, आप ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस इज़ द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, क्या बनाता है भाई न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है? तो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। RNA कौन से हैं? मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफ़र RNA।
और प्रोटीन्स तो आपको बता ही दिया गया है कि राइबोसोम्स बनाते हैं, तो न्यूक्लियोलस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसके अंदर। अब आरएनए की बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर भी बताया, हमें क्वेश्चन को देखते हैं तो भी हमें लगता है कि इनमें से ही कोई ना कोई आंसर होगा, तो हम आपको बताते हैं राइबोसोमल जो आरएनए होता है ना, वो न्यूक्लियोलस का काम है बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करके देख लें आंसर तो कंफर्म भी हो जाएगा। वेरी गुड, राइबोसोमल आरएनए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से अब यही बात देखिए, यहाँ पर अभी हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है भाई? प्रोटीन सिंथेसिस हमने साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल क्या है? राइबोसोम्स है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बीड्स लाइक संरचना जो है मिलती है, तो वो राइबोसोम्स प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम क्लियर कर रहे हैं सभी टर्म्स, इसलिए पजल होने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस ऐप पर इंग्लिश में लिखा जा रहा था। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि वहाँ पर आजकल एग्ज़ामिनर क्या करता है, इंग्लिश को ही हिंदी में लिखता है, ठीक है, देवनागरी लिपि में नहीं लिखता है। तो इसलिए ताकि आपको टर्म्स क्लियर हों और वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको बता देगा कि राइबोसोम्स इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि न्यूक्लियस एब्सेंट किस में होता है अभी। तो इसके लिए हम एक पूरा चैप्टर आपको करवाएंगे किंगडम के ऊपर एग्जांपल्स देते हुए। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी है चैप्टर और टेक्निकल है, वो कम्प्लीटली आपको करवाया जाएगा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हम करवाएंगे उसको। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन फंजाई नहीं, लाइकन नहीं, एल्गी नहीं, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होता है भाई। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। इसको हम एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। बैक्टीरिया इज़ द राइट आंसर है। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा हमारा क्विज़ जा रहा है। तो देखिए, अब माइटोसिस और मियोसिस की अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें भाई कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सेल बायोलॉजी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे जो क्विज़ की श्रृंखला चलती जाएगी साथ के साथ लेक्चर्स के साथ। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या आया है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान क्या होता है भाई? माइटोसिस के दौरान अब यहाँ पर 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। ऐसा नहीं होता, 4 आइडेंटिकल तो बनती नहीं है। अब पजलिंग इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर होगी भाई 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स और 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं भाई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर आपको पजल नहीं होना है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से हम क्लिक करके देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। वेरी गुड, दिस इज़ द राइट आंसर। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा क्विज़ लगभग पूरा हो चुका है। तो इस तरह से आपको अपना जो है तैयारी करनी है। तो हम आपको बता दें कि डेली हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आएंगे, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का CET का एग्ज़ाम भी नज़दीक है
और देखिए एग्ज़ामिनर की दृष्टि से पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर अगर हम देखें तो साइंस का कोई अहम रोल नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस बार साइंस ज़्यादा दे दी जाए और साइंस सिंपल नहीं देते हैं, और हम जो है आपको सिंपल प्लस कॉम्प्लिकेटेड दोनों तरह के क्विज़ेज़ आपको करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छे से, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका बेनिफिट उठा पाएँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अपडेट्स हमारी वीडियोस की मिलती रहे। और अब हम कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल कर के आपके लिए डेली कोई ना कोई लेक्चर हम ज़रूर लेकर के आएँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।